हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार दो मंत्री स्तरीय वार्ता की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो भारत जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया देश के साथ तैयार है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित बहुत कम देशों के साथ दो मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। अब जो बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और उप प्रधानमंत्री आपके माइकल मैककॉर्मेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लाजा प्रीमियम ग्रुप ने अपने वैश्विक विकास को गति देने के लिए किसे चुना? तो प्लाजा प्रीमियम ग्रुप ने चुना है अमेजन वेब सर्विसेज को। ऑप्शन बी। अग्रणी एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर प्लाजा प्रीमियम ग्रुप ने अमेजन.com की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा अमेजन वेब सर्विसेज को अपनी वैश्विक वृद्धि को गति देने के लिए चुना है। प्लाजा प्रीमियम ग्रुप ने अपने 2 डेटा केंद्रों को बंद कर दिया है और अपने IT बुनियादी ढांचे के विशाल बहुसंख्य को AWS में स्थानांतरित कर दिया है। AWS के साथ प्लाजा प्रीमियम ग्रुप 20 गुना तेज़ी से नए लॉन्च स्थानों में IT सेवाओं को नियोजित कर सकता है और नए समाधानों को नया कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो संसद टीवी बनेगा उसको कौन लॉन्च करेगा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पहले आया था कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर किस नाम का चैनल बनेगा, तो वो है आपका संसद टीवी के नाम से चैनल बनेगा। तो इसको जो लॉन्च करेंगे वो करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी। 15 सितंबर को संसद टीवी को लॉन्च किया जाएगा। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता करण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और अधिवक्ता हेमंत बत्रा इस नए चैनल पर विभिन्न शो की मेज़बानी करेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होगा तब संसद टीवी में 2 चैनल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा? तो वह राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी। तमिलनाडु राज्य है जिसने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महादिवस के रूप में मनाया। शताब्दी के उपलक्ष्य में अगले 1 वर्ष तक भारतीयार मेमोरियल हाउस में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी कविताएं निबंध का संकलन 10 करोड़ रुपए की लागत से मनाथील उरीथी वेंद्रम नामक पुस्तक में लाया जाएगा। अब तमिलनाडु मनाएगा। तमिलनाडु के अभी हाल ही में जो मुख्य वो राज्यपाल थे वो कौन बने हैं? RN रवि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया? तो इसमें सहयोग था इसरो और CBSE का। तो ऑप्शन डी सही होता है इसका, A and B बोथ। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इसरो और CBSE के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चैलेंज देश भर के सभी स्कूली छात्रों, आकाओं और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। ATL स्पेस चैलेंज 2021
विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के अनुरूप है, जो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो यह कार्यभार संभाला सरदार इकबाल सिंह लालपुर ने। ऑप्शन बी। वह एक पूर्व IPS अधिकारी हैं इकबाल सिंह लालपुर, और अप्रैल 1981 में सिख अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए चुने गए अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम में शामिल थे। लालपुर वर्तमान में कई सामाजिक संगठनों के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी हैं, और अब ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले हैं जिन्होंने हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया? छत्तीसगढ़ के हैं आपके 14 ज़िले। ऑप्शन डी। 10 सितंबर को छत्तीसगढ़ के 14 ज़िले ने अपने अपने क्षेत्र में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया। समझौते में IIMR मीन्स भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करेगा और एक बीज बैंक स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। जो आपके वो 14 ज़िले थे, वो 14 ज़िले हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर। ये वो 14 ज़िले हैं। अब छत्तीसगढ़ ने समझौता किया, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौते की घोषणा की? लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए समझौते की घोषणा की ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम और वनवेव ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B बोथ। भारत में पार्टियों ने देश के ग्रामीण और दूर दराज के हिस्सों में व्यवसायों, सरकार, दूरसंचार और ISP में इंटरनेट सेवा प्रदाता को सेवाएं वितरित करने के लिए तक एक रणनीतिक समझौते के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम उपग्रह और बहुपरिवर्तनीय प्रौद्योगिकी और नेटवर्क पर केंद्रित है, और वनवेव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी भारती द्वारा समर्पित है। अमेरिका ने समझौता किया, तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, नीचे क्या अमेरिका का आपका फ्लैग, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गठबंधन समझौते की पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को विलय का दस्तावेज सौंपा? तो गठबंधन समझौते की पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को विलय का जिस दस्तावेज सौंपा, वो किस देश ने सौंपा? वह जर्मनी। ऑप्शन डी। 84 देशों ने ISA समझौते के ढांचे पर हस्ताक्षर किए और लगभग 67 ने इसकी पुष्टि की। गठबंधन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए कार्य करना। अब इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हो गए? अब हो गए इसमें 124। इस प्रकार जर्मनी इस पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने वाला 80वां देश बन गया है। ISA सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जो ISA सदस्य देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित, सुविधाजनक, किफ़ायती और न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से पूरा करने में सौर ऊर्जा के उपयोग और गुणवत्ता को बढ़ावा के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में और नवंबर 2015 में पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले सदस्य देशों की एक बैठक में शुरू किया था, और 11 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन की मेज़बानी की थी भारत ने। और जर्मनी को ये दस्तावेज सौंपा गया। तो जर्मनी के बारे में जानते हैं। ये आपका जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति वहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ये क्या जर्मनी का फ्लैग, और ये है चांसलर एंगेला मेर्केल। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसने शंकावर आतिशबाजी के उत्पादन के लिए एक स्वचालित मशीन बनाने का पेटेंट प्राप्त किया? तो यह पेटेंट प्राप्त किया है आपके केंद्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान ने, ऑप्शन बी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन। इसने यह पेटेंट प्राप्त किया। पेटेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन और स्टैंडर्ड फायरवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया। मशीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया के लिए न्यूमेटिक सिस्टम पर काम करती है। और जो आपका ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन यानी कि केंद्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान है, ये एक सरकारी संस्थान है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू हुई? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू हुई तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन सी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर को तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में दवाओं और कोविड के टीकों को वितरित करने वाली पहली संगठित ड्रोन सेवा है। परियोजना के तहत ड्रोन का 2 दिवसीय परीक्षण भी सुचारू रूप से हुआ। इस परियोजना में विकाराबाद जिले के पहचाने गए हवाई क्षेत्र का उपयोग करके टीकों की डिलीवरी के लिए प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑन साइट ऑफ साइट ड्रोन उड़ानें शामिल हैं। अब तेलंगाना में यह परियोजना शुरू हुई तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह है तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शीर्ष 50 शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई? तो यह जगह बनाई है सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनुरी ने, ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। बिहार के भागलपुर के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी ने $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शीर्ष 50 शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई। यूनेस्को के साथ साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार ने 121 देशों से 8,000 से अधिक नामांकन और आवेदन प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त एक उद्घाटन सिस्टर अवार्ड check.org ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज में शीर्ष 50 की सूची में 4 भारतीय छात्र शामिल हैं, जिसमें कैफ अली जो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से हैं, 21 वर्ष के आर्किटेक्चर छात्र हैं। IIM अहमदाबाद में 23 वर्ष के MBA छात्र आयुष गुप्ता और झारखंड की 17 वर्षीय छात्रा सीमा कुमारी और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की 24 वर्षीय छात्र विपिन कुमार शर्मा हैं। नए छात्र पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है अब इसको भी दोगुना कर दिया गया है, जो कि $1 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासियों के संरक्षक सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो प्रवासियों के संरक्षक सम्मेलन का संस्करण आयोजित किया गया हाल ही में 4था, ऑप्शन ए। 10 सितंबर को यह आयोजित हुआ। यह उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अधिनियम की तारीख के साथ मेल खाता था। कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मुख्य भाषण दिया। पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के संघों के प्रतिनिधि भी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सम्मेलन में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की? तो 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू हुई आपके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सभी में। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। इन परियोजना का उद्घाटन 10 सितंबर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया। परियोजना की कुल लागत 164 करोड़ से अधिक है। कुल 3100 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इन परियोजनाओं से 16,500 किसान और उद्यमी लाभान्वित होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दर्शन जरदोश ने, ऑप्शन सी। 10 सितंबर को यह हरी झंडी दिखाई गई।
अब ट्रेन नंबर 14-010 आनंद विहार टर्मिनस से बापूधाम मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को दोपहर 23:45 पर, ये टाइम गलत लिख रहा है, आनंद विहार से रवाना होगी और यह अगले दिन शाम को 6:45 पर बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी। तो ये रात को होगी, रात को 23:45 पर। अब नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई, तो आइए नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल अनिल बैजल, ये हैं राज्यपाल, ये हैं उप मुख्यमंत्री और ये हैं मुख्यमंत्री। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ग्लोबल वर्चुअल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का आयोजन करेगा? तो ये आयोजन करेगा पैन आईआईटी इंडिया, ऑप्शन डी। पैन आईआईटी इंडिया आईआईटी के पूर्व छात्रों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक अम्ब्रेला संस्था है, जो 17 से 18 सितंबर को अपने प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल वर्चुअल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का आयोजन करेगी। वर्चुअल ग्लोबल समिट हैकाथॉन और स्टार्टअप शोकेस के साथ आयोजित किया जाएगा। हैक ऑफ PII हैकाथॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विजेता 3,70,000 रुपये का नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अचानक इस्तीफा दे दिया? तो अचानक इस्तीफा दिया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन ए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इन्होंने 11 सितंबर को बिना कोई कारण बताए अचानक इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी इस्तीफा देने वाले भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। वह राजकोट पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने वाले गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं। BS येदियुरप्पा और तीरथ सिंह रावत, BS येदियुरप्पा कर्नाटक से थे और तीरथ सिंह रावत थे उत्तराखंड से। इन्होंने भी मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। गुजरात से इस्तीफा दिया तो ये है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। ये है मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, विजय रूपाणी। ये है राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगी? तो यह घोषणा की है किरेन रिजिजू ने, ऑप्शन ए। सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में इसकी घोषणा की। नए बिल की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? तो वह कौन सा देश है जिसको निलंबित करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा बाहर पढ़ने वाले बच्चों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो वह प्रमाण पत्र जारी करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।